कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बिटकॉइन का शोर है। लोगों को बताया जा रहा है कि बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट करो, अमीर हो जाओगे। लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि बिटकॉइन के करीब भी मत जाना वरना बर्बाद हो जाओगे। इनमें से कौन सी बात सच है, कौन सी झूठ है, आज की वीडियो में पर्दाफाश होगा। और न सिर्फ आपको बताया जाएगा कि यह सच है या झूठ है, बल्कि यह भी बताया जाएगा इंशाअल्लाह बाकायदगी से, सिर्फ इस वीडियो में नहीं बल्कि एक सीरीज शुरू की जाएगी। उसके जरिए आपको बताया जाएगा कि आपने कहां इन्वेस्ट करना है, किस तरह से आप चंद हजार रुपए लगा के अपने घर बैठ के अपने मोबाइल फोन और अपने इंटरनेट के जरिए आप चंद हजार रुपए लगा के नाजरीन पहले लखपति और फिर इंशाअल्लाह करोड़पति बन सकते हैं। क्योंकि जो अफवाहें आपने सुनी है नाजरीन कि लोग जो है वो उन्होंने एक बिटकॉइन लिया या बाकी जो कुछ बड़े कॉइन्स हैं उन्होंने कोई एक आधा कॉइन खरीदा या 2 4 5 कॉइन खरीदे, उनकी मालियत पहले कुछ 100 रुपयों में थी, फिर कुछ 1000 रुपयों में हुई और अब लाखों रुपयों में है और अब वो लोग रातों रात अमीर हो गए हैं। यकीन कीजिए मुझे भी पहले इन बातों पे यकीन नहीं था, मगर अब मैं पूरे वसूख से आपको कह रहा हूं, अपनी रिसर्च, अपनी तहकीक, और ये तहकीक एक दिन की नहीं है, ये कई महीनों की तहकीक है। इस तहकीक के बाद कि हां ऐसा हुआ है, लोग लखपति और बाद में करोड़पति बने हैं चंद हजार रुपए लगा के। मैं यहां पे लाखों की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, चंद हजार रुपए एक आम आदमी भी लगा सकता है। हां मेरे भाई, आप भी लगा सकते हो। मेरी बहन जो आप मुझे सुन रही हो इस वक्त, अगर आपके पास चंद हजार रुपए की पॉकेट मनी जो आपको महाना मिलती है, आप वो लगाकर भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बन सकते हो। यह बात मैंने खुद अखज की है। तो नाजरीन इंशाअल्लाह हम ये एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं साथ और कौन है। दरअसल हुआ ये नाजरीन कि मैं बहुत अरसे से 2011 से फॉरेक्स ट्रेडिंग करता था। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने अभी भी अल्लाह का शुक्र है एक अच्छा कारोबार चल रहा है मेरा उसमें, करेंसीज की ट्रेडिंग। और फिर मैंने बिटकॉइन को समझना शुरू किया पिछले कुछ 6-7 महीने से। तो जिन साहब से मैंने बिटकॉइन पे ट्रेड करना सीखा है, उन्हीं साहब को मैंने दावत दी है कि भैया आप आइए और आप हमारी रहनुमाई कीजिए कि हमें बिटकॉइन कब खरीदना है, कब बेचना है कि हमें प्रॉफिट हो। हमें बाकी करेंसीज जैसे डॉज है, जैसे एडीए कार्डानो है, जैसे इथेरियम है, जैसे इथेरियम क्लासिक है, हमें ये करेंसीज कब बेचनी है, कब खरीदनी है, ये तमाम चीजें हम जानेंगे। एक बहुत ही माहिर है जो कि करेंसीज में, फॉरेक्स में और फिर क्रिप्टो करेंसीज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सैयद ओन। नाज़रीन आपको मैं तारुफ करवाता चलूं कि आपने लंदन में भी अपनी खिदमत अंजाम दी है, इसी तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, और इसके साथ अब पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़े इदारे के साथ आप वाबस्ता हैं। तो अब मैं आपको उनकी जानिब लेके चलूंगा, अगली तमाम चीजें आपको वो एक्सप्लेन करेंगे। मगर नाज़रीन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सीरीज है, एक वीडियो में पता नहीं चलेगा आपको, ये सीरीज है। अगली सीरीज कब आई है, अगली सीरीज कब आ रही है, उसके बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आपने सब्सक्राइब किया होगा। तो ओवर टू यू ऑन। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयद ओन है और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। सबसे पहले तो आप जैसे आप लोग जानते होंगे, और खास तौर पर वो लोग जो कि एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को, इंक्लूडिंग बिटकॉइन, कि आजकल क्रिप्टो करेंसी एक डाउनवर्ड मोमेंटम में है, काफी ज्यादा डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को आई है। और खास तौर पर वो हजरात जिन्होंने क्रिप्टो को इंक्लूडिंग बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हिस्टोरिक हाईज के ऊपर बाय किया था, वो खासे परेशान है। और उनमें से भी वो लोग कि जिन्होंने मार्जिन पे ट्रेडिंग की थी, यानी लेवरेज ली थी, उनमें से काफी लोगों को काफी नुकसान भी हुआ सबसे पहले। और जो लोग कैश पे थे दे आर प्रीटी फाइन, उनको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि दुनिया की कोई भी मार्केट हो, ख्वाह वो फॉरेक्स है, कमोडिटीज है, स्टॉक मार्केट है, कभी भी कोई भी मार्केट स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलती। सो अभी जो हमारे न्यू ट्रेडर्स हैं, नए इन्वेस्टर्स हैं, तो अगर आपने किसी भी मार्केट में बाइंग की है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है क्योंकि अब आप मार्केट में आ गए हैं, मार्केट शुड गो स्ट्रेट अप, वो अब स्काई रॉकेट कर जाए। हर मार्केट के अंदर कुछ डिमांड एरियाज होते हैं और एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जिसके थ्रू मार्केट्स चलती हैं। मार्केट्स दे एब एंड फ्लो, दे नेवर ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं कि देखिए, आप एक लेमैन लैंग्वेज लीजिए, कोई भी मार्केट के अंदर जब आप कारोबार करते हैं तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है
कि आप ये चाहते हैं कि आप एक सर्टेन चीज का, किसी भी चीज का कारोबार कर रहे हैं, आप मोबाइल्स का कर रहे हैं, आप गाड़ियों का कर रहे हैं, आप कपड़े का कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि आप एक सर्टेन स्टॉक उठाएं एक पर्टिकुलर प्राइस पर, उस प्राइस पर जिस प्राइस पे आपको पता है कि आप इस कीमत से ज्यादा इस पर्टिकुलर स्टॉक को इतने अरसे में बेच सकते हैं। ठीक हो गया। अब मकसद आपका यह है कि जब आपने वो स्टॉक उठा लिया और जब आपको उस स्टॉक के ऊपर मुनाफा नजर आ रहा है, आप बेचते चले जाएंगे। यही मैकेनिज्म फाइनेंशियल मार्केट्स में भी है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में जो सीरियस इन्वेस्टर है वो उन प्राइसेस के ऊपर क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटीज, फॉरेक्स, स्टॉक मार्केट, वो उन प्राइसेस पे इनकी बाइंग करेगा जिस पे उसको लगता है कि इन प्राइसेस से ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ेगी। और जब वो वैल्यू अचीव हो जाती है तो ग्लोबली पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स उस पर्टिकुलर एसेट को, ख्वाह वो क्रिप्टो है, ख्वाह वो फॉरेक्स है, ख्वाह वो स्टॉक है, इन्वेस्टर्स उसको सेल करते हैं। तो जब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल उस पर्टिकुलर एसेट को सेल करेंगे तो आपको मार्केट में एक शॉर्ट टर्म सेल ऑफ नजर आएगा। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंडिंग मार्केट जो है वो अब बेरिश हो गई है, या फिर अब तो मार्केट क्रैश कर गई है, या इन्वेस्टमेंट आपकी जाया हो गई है। दीज आर द पीरियड्स एंड दीज आर द टाइम कि जब सीरियस इन्वेस्टर्स को दे नीड टू होल्ड टाइट। उनको सब्र से काम लेना है, उनको पेशेंस से काम लेना है, उन्हें पैनिक नहीं होना। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने बिटकॉइन 28,000 पे भी सेल किया हुआ है और अभी वो बैठ के रो रहे हैं कि हमने क्यों सेल किया इतना पहले। मार्केट्स ये आज भी, ये जब से मार्केट स्टार्ट हुई है जी, पहली मार्केट जो है ये 15वीं सदी से कमोडिटी मार्केट स्टार्ट हुई। फॉरेक्स मार्केट जो है आप देखेंगे, जो स्टॉक मार्केट की बात, ये बहुत पहले, हमेशा हिस्ट्री उठा के देखें, हमेशा मार्केट्स में ये कभी भी स्ट्रेट लाइन पे नहीं गई, दे ऑलवेज एब एंड फ्लो। और सेम चीज क्रिप्टो के साथ है। लेकिन क्योंकि क्रिप्टो की जो प्राइस मूवमेंट है ये ट्रेडिशनल मार्केट्स की तरह नहीं है, क्रिप्टो में कंसोलिडेशन पीरियड्स जो हैं वो बहुत कम रहते हैं एज कंपेयर टू कमोडिटी और स्टॉक मार्केट। इस वजह से क्रिप्टो का जो इन्वेस्टर है उसने हमेशा विनिंग देखी है। नए इन्वेस्टर है, 2 महीने की ट्रेनिंग की, मार्केट में आए, ट्रेड किया और उन्होंने कहा ले जी हमने तो इतने पैसे बना लिए। वो कहते हैं जी हमें तो ट्रेडिंग बहुत जबरदस्त तरीके से आती है। बट ये याद रखें, क्रिप्टो में भी कंसोलिडेशन या रेंज बाउंड पीरियड्स आएंगे। वहां पे आपने क्या करना है? ऑल यू हैव टू डू इज डू नथिंग, कुछ मत करें, दैट्स इट। अपनी पोजीशंस लगी हुई हैं, उन्हें लगा रहने दें एंड लेट्स सी। रीसेंट बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन में अभी एक सेल ऑफ मार्केट में आया, सबने कहा, मेन स्ट्रीम पे आया कि जी इलॉन मस्क हैज स्टॉप्ड एक्सेप्टिंग पेमेंट्स इन बिटकॉइन फॉर टेस्ला कार्स। मुझे आप एक बात बताइए, इलॉन मस्क की अगर आप प्रोफाइल देखें तो ये वो साहब हैं जो स्पेस एक्स के ओनर हैं, जो टेस्ला को रन कर रहे हैं, और ये वो साहब हैं जनाब जो मार्स को कॉलोनाइज करना चाहते हैं। तो मुझे ये बताइए कि उन्होंने जो रीजन दी बिटकॉइन में पेमेंट्स ना लेने की, वो यही थी कि बिटकॉइन माइनिंग का एनवायरनमेंट पे बैड इफेक्ट है। तो क्या एक ऐसी प्रोफाइल का बंदा जो कि मार्स पे बस्तियां बसाना चाहता है, क्या उसको बिटकॉइन में $1.5 बिलियन इन्वेस्ट करने से पहले नहीं पता था? ये आप इट्स अ पीस ऑफ पजल। ये आपने इस पे सोचना है। आपको कोई मेन स्ट्रीम पे न्यूज आए उसको स्ट्रेट अवे मत ले लीजिए कि बस हमने ये फॉलो कर लिया। थिंक अबाउट इट कि डिडंट ही नो दिस बिफोरहैंड, बिफोर ही अलाउड पेमेंट्स, कि वो टेस्ला की पेमेंट्स बिटकॉइन में एक्सेप्ट करेंगे? तो जनाब आप होल्ड कीजिए, पैनिक मत होइए। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सीरियस इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हमेशा किसी भी एसेट को उन प्राइसेस पे खरीदते हैं जिस प्राइस पे उन्होंने देखा हो कि हिस्टोरिकली इस पर्टिकुलर एसेट की डिमांड जनरेट हुई है, और वो प्राइस डेटाज हमारे पास अवेलेबल होते हैं, वो हम उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन चार्ट्स में भी होती है। ठीक है, तो अब सीरियस इन्वेस्टर वेट करेगा, वो वेट करेगा, बिटकॉइन पे वेट करेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप 40,000 और 42,000 पे बिटकॉइन का रिएक्शन देखिएगा, वो वेट करेगा। पैनिक इन्वेस्टर क्या करेगा? वो सेल करेगा,
और उसकी पैनिक सेलिंग की वजह से सीरियस इन्वेस्टर को अच्छी बाइंग मिलेगी। और यही चीज आप देखिए, पहले भी फेसबुक के साथ जब प्राइवेसी इशू बना था, प्राइवेसी डेटा इशू था और इनकी टेस्टिमनी थी मार्क जकरबर्ग की, तो उस टाइम पर क्या हुआ, पैनिक इन्वेस्टर ने फेसबुक के स्टॉक को सेल किया कि ये कांग्रेस के सामने टेस्टिमनी दे रहे हैं, इसको सेल करो, इसकी ये डिवैल्यू होने वाला है। लेकिन वो इवेंट, उस इवेंट ने सीरियस इन्वेस्टर को अच्छी बाइंग प्राइसेस दी, जिसपे वो स्टॉक खरीदे। और अब दोबारा जाके फेसबुक की प्राइस देखिए कि उसके स्टॉक प्राइस कहां पर है। तो इसी तरह से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये क्रिप्टो करेंसी, इसका फ्यूचर है, इसका स्कोप है जी। दुनिया ने, एंटरप्राइजेस ने एक्सेप्ट कर लिया है, हुकूमतों ने एक्सेप्ट कर लिया है, ये कहीं नहीं जाने वाली। तो आपकी पोजीशंस आप होल्ड रखिए। जिन लोगों ने अभी जंप इन नहीं हुए वो अभी थोड़ा वेट करें। लेट द गुड डिमांड एरियाज कम एंड देन जंप इन। उसके अलावा ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बिटकॉइन का बताया, इसके अलावा और भी काफी कॉइन्स हैं। तो इंशाल्लाह आपसे जो है वो गपशप रहेगी और आगे आइंदा आने वाली जो है वो वीडियोस में आपके साथ जो है वो हम ये इसको शेयर भी करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।